नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी सोच क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ तो है जो मेंटल बिल्कुल क्लियरिटी है कि ये मुझे करना है, इस तरह से ही रहना है, वो कहूंगी आपकी सोच में सिचुएशंस में दिख रहा है। कुछ चीजों को तोड़ के कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू करना है कि बहुत हो गया इस तरह से। तो कुछ न्यू आइडियाज आपको कनेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंट में। देखती हूँ और क्या है। थोड़ा सा अगर कहूँ तो हेल्थ कॉन्शियस है ना, थोड़ी सी सर्जिकल कुछ इश्यूज भी कुछ लोगों को हो सकती है। देखो अगर कहूँगी फीलिंग्स में तो आपके इंट्यूशंस कुछ तो आपको बिल्कुल कहते हैं सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें आपकी फ्लो हो रही हैं, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, वो दिख रहा है। एंड देखो आप एज ए इंसान अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेंसिबल इंसान दिख रहे हो। जो एक बार आपको बहुत ज्यादा चोट कर देता है ना, तो फिर आप उसकी तरफ में मुड़कर भी नहीं देखते हो, कहूंगी वैसी एनर्जीज दिख रही हैं, आपकी पर्सनालिटी की दिख रही है। बट वही है ना कि प्यार के हाथों मजबूर हो जाते हो। आपको कोई भी झुका नहीं सकता है। आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो सकता है आपने करियर पे भी बहुत ज्यादा अचीव किया है, तो वो बहुत स्ट्रगल करके पाया है। बट कहते हैं ना, जब प्यार के हाथों लोग मजबूर हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो उन उनसे फिजिकल अट्रैक्शंस आपको हटता ही नहीं है। हो सकता है सामने वाला भी हो, बट आप भी उनसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, उनसे कम्युनिकेशन, उनकी उनकी प्रेजेंस आपको खल रही है, ये जरूर कहूंगी। एंड कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो वो टू मच हो जा रहा है। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं अच्छे से करते हो, वो चीज़ें दिख रही हैं कि परफेक्शंस है आप में, बट बुरी आदतें जो हैं वो हो सकता है कि टाइम के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज हो गया है। जिसे लग रहा है कि ये जो वक्त है अब बदलाव लाने का है, ये वक्त है अब मूव ऑन करने का, ये वक्त है कुछ चीज़ों में एक्शंस लेने का। तो कहूँगी आपकी एनर्जीज में जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में, तो वो आप कुछ क्लियर करने के लिए कोई एक्शंस की प्लान कर रहे हो, जो कि शायद इनिशिएट आप लोगे। बट स्टिल कहूँगी किसी से गाइडेंस लेके अगर ले तो कहूँगी वो चीज़ें गलत ना होगी, बिकॉज आप क्विक वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। तो हो सकता है कभी कभी कोई एक्शन भारी हो जाता है एंड बाद में फिर लोग पछताते हैं, तो इसलिए कहूँगी किसी से अगर गाइडेंस ले सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है एक्वेरियस के पर्सन की, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में, दोनों ही अगर कहूँगी, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप उनकी तरफ में बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो या किसी मतलब पर्पस के लिए अट्रैक्टेड हो, ये भी सेम है। शायद दोनों ये चीजें सोचते हो, है ना, दोनों की सोच में बातें दिखती हैं कि किसी पर्पस को लेके आप दोनों ही हो सकता है कि आप से ये फाइनेंशियली हो सकता है कुछ लेते हो, या आप इनसे लेते हो, तो कुछ ऐसी भी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ये जो बंधन है सिर्फ प्यार से ज्यादा कुछ और भी है, कुछ मैटर भी करता है, कुछ पर्पस के लिए भी जुड़ाव दिखती है। तो आई थिंक दिख तो रहा है आपके पर्सन की भी ये चीजें हैं, ये भी कोई एडिक्शंस करते हैं, तो इनकी भी प्रेजेंट में हाई दिख रही हैं। देखो आप दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों ही काफी स्ट्रांग दिख रहे हो, एंड आने की मिलने की कहूंगी एक चाहत दिखती है। एंड ये पहल देखो इनकी अगर कहूँ ना तो ओल्ड जो भी बिताए कुछ अच्छे मोमेंट आप दोनों ने अगर बिताए हैं लाइफ में, कहते हैं ना कि प्यार के रिगार्डिंग बातें, अच्छे मोमेंट, कहीं पे एक टाइम अच्छा क्वालिटी बिताया, वो कहूंगी ये मेमोराइज कर रहे हैं, ओल्ड बीते कुछ पल को मेमोराइज कर रहे हैं प्रेजेंट में। अभी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज भी हो रहे हैं, बट अट्रैक्शन तो है, ये तो कहूंगी फीलिंग्स में दिखती है। मतलब भूले तो नहीं है,
आप भी कहीं न कहीं इनके ज़हन में हो, यादों में हो। अगर आप इनको याद करते हो तो ये भी करते हैं। हाँ, बट कभी-कभी कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हैं कुछ चीज़ों को सोचते हुए। देखो फाइनेंशियली अगर कहूँ ना, पता नहीं क्यों, अगर आप इनको बहुत हेल्प कर चुके हो, बिकॉज़ इनकी प्रेज़ेंट में फाइनेंशियल कहूँगी कुछ इश्यूज़ दिख रही है। ऑल्दो ये हो सकता है कि इनको रिसेंट में किसी से एल्डर या यंगर पर्सन से सपोर्ट भी मिले। बट चूँकि आपने अगर बहुत सपोर्ट इनको कर चुके हो, तो कहूँगी इनकी एनर्जीज़ में थोड़े से कन्फ्यूज़ तो हो रहे हैं कि कहाँ से फुलफ़िल करूँ। लेकिन देयर इज़ समथिंग कि किसी से सपोर्ट मिल सकता है, चांसेस तो हैं। बट आपके भी फाइनेंशियल सपोर्ट को ये सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा मंदी वाला फ़ेजेज़ चल रहा है। हो सकता है ये भी अच्छे औहदे घर परिवार से हो, बट स्टिल फाइनेंशियल थोड़ा-सा इनका क्राइसिस वाला दिख रहा है, या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हों, तो वो डिज़ायर्स कहाँ से फुलफ़िल होंगे। तो आई थिंक देयर इज़ समवन, किसी से तो रिसेंट में हेल्प लेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर मेल, देखो ये सारे कार्ड्स में ना मेल की वॉइस बहुत ज़्यादा हाई है, फीमेल से एक बातें नहीं कनेक्ट होती हुई दिख रही है। मेल अगर डील करते हो यंगर या एल्डर, तो कहूँगी उनसे वाइफ बहुत ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ कि वो अगला कदम रहेगा, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फीमेल से अगर आप डील करते हैं, एरीज, लियो, एंसेस्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कुछ केसेस में 12 के 12 राशियों से भी हो सकती हैं फीमेल, लगभग सिमिलर एज या यंगर की कहूँगी एनर्जी ज़्यादा हाई दिख रही हैं। ये हो सकता है कि नंबर्स अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करके देखना, रीच आउट की एनर्जीज कम है, बट अनब्लॉक करके देखने की चाहत कहूँगी ज़्यादा हाई दिख रही है। बट कुछ केसेस में रीच आउट भी पर्सन कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई बेगिंग वाली एनर्जीज नहीं है कि बस देखने के लिए कहते हैं ना वो चीजें, तो शॉर्ट टर्म की एनर्जीज कहूंगी कुछ लोगों से रिलेट होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। स्टार्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। इट मीन जहाँ इमोशनल भावनाएं हैं या कोई मतलब के लिए जुड़ाव है, तो अगर जिनके भी केसेस में अगर कुछ भी चांसेस में कम्युनिकेशंस हो, या ओपन अप करें, आप रीच आउट कर जाओ या किसी भी तरह से, तो कुछ हीलिंग पॉइंट भी रिक्रिएट हो सकती हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। देखो कंप्लीट हेल्प ना, कभी कभी लोगों से, जैसे जैसे मैंने कहा ना कि इनकी किसी से हेल्प की एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है इनको मिले भी, लेकिन जो मजा आपने दिया है, जिस तरह से आपने इनका हेल्प किया है, ये हर कोई उस वे में नहीं कर सकता है ना। तो वो चीज़ों में ये थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड जरूर होंगे। मिसिंग एनर्जीज कहूंगी आपको लेके कुछ टाइम के लिए दिख रहा है कि कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। एंड रिसेंट में ये थोड़े से अगर कहूँ आने वाले कुछ टाइम के लिए ये थोड़े से हेल्थ इशू से भी सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। अगेन कहूँगी फीमेल की मुझे वॉइस बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही है, इस तरह से हाई। एंड मेल भी वैसे पर्सन हो सकते हैं, बट क्लेरिफाई करूँ थोड़ी सी मुझे स्टक एनर्जीज दिख रही हैं। एंड जितना एक्सपेक्टेड रखेंगे, जितना हेल्प मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपके तरीके से नहीं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। एंड रीडिंग जिनको भी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।